बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, दरअसल लौंग एक जंगली दरख्त की खुश्क शुदा कलियां हैं जिनके ऊपर की तरफ चार दंदाने से होते हैं और इनके दरमियान एक गोल सा उभार होता है। लौंग मिसाला जात का अहम जुज है। लौंग एक खुश्क अनखिला फूल जैनी कली होती है जिसे एक खूबसूरत दरमियाने कद के सदाबहार दरख्त से हासिल किया जाता है। ये दरख्त कद में सीधे तने के साथ 10 से 12 मीटर बुलंद होता है। इसके पत्ते लंबे, नोकीले और खुशबूदार होते हैं। दरख्त पर 9 बरस की उम्र में फूल आते हैं। लौंग का फूल आधा इंच के करीब लंबा और खुशबूदार होता है। लौंग चीन और बरसगीर में 2000 साल से ज़ेरे इस्तेमाल है। ये गर्म मिसालों में शामिल किए जाने से लेकर दांतों के अमराज तक में इस्तेमाल किया जाता है। सांस की बू दूर करने के लिए भी लोग इसे चबाते हैं। ईरान और चीन में इसे कुव्वत बा का मुहर्रक करार दिया जाता है। लौंग का दरख्त मलूका जिंजबार के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। चीनियों ने 3री सदी कबल मसीह में इस मिसाले का इस्तेमाल शुरू किया था। अलेक्जेंड्रिया में लौंग को 2री सदी ईस्वी में दरामद किया गया। 4वीं सदी में ये पूरे बहरे रूम के इलाके में मुतारफ हो चुका था। 8वीं सदी तक सारे यूरोप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। आजकल जिंजबार लौंग पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तो चलें इसकी मज़ीद तफसील में चलते हैं। तो तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कीमियाई तज्ज़िये के मुताबिक लौंग में कार्बोहाइड्रेट्स, रुतूबत, प्रोटीन, उड़ जाने वाला तेल, चिकनाई, खाम रेशा और मादनी मादे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, रेबोफ्लाविन, नायासिन, विटामिन सी और ए भी पाए जाते हैं। इसकी ग़िज़ाई सलाहियत 100 ग्राम में 430 कैलोरीज हैं। लौंग में बहुत सी तिब्बी खूबियां हैं। ये मुहर्रिक होता है, तशंज और ऐंठन के दौरों को कम करता है, मैदे से रिया को खारिज करने में मदद देता है। लौंग को दवा के तौर पर कई सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जोशांदा और सफूफ दोनों शामिल हैं। लौंग में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को मुस्तकम करते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। लौंग का तेल बैरूनी मालिश के जरिए जिल्द को नई जिंदगी देता है। इसकी मालिश से हिद्दत और सुर्खी पैदा होती है। ये मकवे मैदा, दाफे तशंज, महर्रिक जिगर और गुर्दा होता है। कब्ज कुशा और जुलाब आवर अद्वियात में इसे मिलाकर इस्तेमाल करने से दीगर जुलाब आवर अद्वियात की तरह पेट दर्द नहीं होता। लौंग से निकलने वाला तेल भी लौंग जैसे औसाफ रखता है। 3 से 5 बूंद तक खाने से पेट दर्द, अफारा, बदहजमी और कै वगैरह को दूर करता है। इंडोनेशिया से लेकर पाकिस्तान तक लौंग को कई अद्वियात और खानों में महक और जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम अब माहिरीन ने इस छोटी सी शय के कई अहम खवास दरियाफ्त किए हैं जो इंसानों में शिफा की वजह बन सकते हैं। कई ममालिक में लौंग को कई अमराज के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब माहिरीन ने तहकीक के बाद लौंग के जो बाकमाल तिब्बी फ़वाइद अखज़ किए हैं वो आपको बताते हैं। निज़ाम हज़म की खराबियां दूर करता है। लौंग एंजाइम्स का बहाव तेज़ करता है, चुनाचे निज़ाम हज़म बेहतर हो जाता है। इसे मैदे की मुतअद्दिद तकालीफ और बदहज़मी में बेतकल्फ़ी से इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का बेहिस करने का अमल ग़िज़ा की नाली और मैदे को सुन कर देता है, चुनाचे कै रुक जाती है। हैज़ा में मुफीद है। लौंग का इस्तेमाल हैज़ा के तदराक में बहुत कामयाब है। 4 ग्राम लौंग अगर 3 लीटर पानी में उस वक्त तक उबाले जाएं कि आधा पानी उड़ जाए, तो बकिया पानी को घूंट घूंट पिया जाए तो हैज़ा की शदीद अलामतें ख़त्म हो जाती हैं। खांसी में फ़ायदेमंद है। लौंग का एक दाना नमक के साथ चबाया जाए तो बलगम के अखराज में आसानी हो जाती है, गले की खराश कम हो जाती है और खांसी रुक जाती है। हलक की सोजश भी इससे ख़त्म हो जाती है। हलक की सोजश और बलगम के इज्तमा से पैदा होने वाली खांसी के इलाज के लिए जला हुआ लौंग चबाना भी अक्सीर है। लौंग के तेल के 3 से 5 कतरे शहद और लहसुन की एक तुरी के साथ खाना ऐंठन वाली खांसी की अजियत से निजात दिलाता है। ये खांसी, तपदक, दमा और ब्रोंकाइटिस में होती है। ये दवा रोज़ाना एक बार रात को बिस्तर पर जाने से पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। दमा के लिए मुफीद है। लौंग दमा का भी मौसर इलाज है। 6 अदद लौंग 30 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालने से जोशांदा तैयार हो जाएगा।
उसमें 1 चमचा शहद डालकर चाय का 1 चमचा जुशानदा रोजाना 3 बार पीने से बलगम का इखराज तेज हो जाता है और दमा से अफाका होता है। दांतों की बीमारियों में फायदा देता है। दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल दर्द काफूर कर देता है। इसके जरासीम कश अज्जा दांतों की इन्फेक्शन भी खत्म कर देते हैं। मुतासरा दांत के खला में लौंग का तेल लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। लौंग चूसने से भी गले के अमराज में अफाका होता है। दांत दर्द की सूरत में अगर दांत पर रोगने लौंग रुई के साथ लगाकर दांत पर मला जाए तो फौरी आराम हो जाता है। अगर दांत में सुराख हो तो इसमें एक लौंग रखना बहुत ही फायदा देता है। कान के दर्द के लिए एक लौंग का दाना तिलों के तेल में 1 चाय का चमचा गर्म करके 3 से 5 कतरे कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। सर दर्द के लिए नमक दूध और पिसे हुए लौंग का लेप पेशानी पर लगाने से सर दर्द का खात्मा एक पुराना घरेलू टोटका है। नमक रुतूबत कशीद करके तनाव कम करता है। मुंह को सेहतमंद रखता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि मुंह की अंदरूनी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए लौंग अहम किरदार अदा करता है। साइंसदानों ने लौंग के माउथ वाश का मुवाजना दुनिया के बेहतरीन माउथ वाश से किया तो इंकशाफ हुआ कि लौंग से बने माउथ वाश दुनिया के महंगे माउथ वाश से बेहतर और मौसर होते हैं। लौंग से बने माउथ वाश मसूड़ों की खराबी और दांतों पर जमे मैल को कम करने में बहुत मावन साबित होते हैं। लौंग में मौजूद ताकतवर अज्जा मुंह के जरासीम खत्म करके जलन और सोजिश को कम करते हैं। लौंग से शुगर का इलाज शुगर का शिकार चूहों पर लौंग के जरिए एक तहकीक की गई जिसका नतीजा कुछ यूं निकला कि लौंग से हासिल होने वाले एक जुज नाइग्रोसिन ने चूहों में इंसुलिन जज़ब करने का अमल बढ़ा दिया और इंसुलिन से मज़ामत को कम कर दिया और नाइग्रोसिन ने लबलबे को बेहतर बनाकर बीटा सेल की कारकर्दगी को भी बढ़ा दिया। दरअसल माहिरीन ने लौंग की अफादियत मालूम करने के लिए इसका पाउडर बनाया और चूहों को खिलाया। जिन चूहों को लौंग का सुफूफ दिया गया उनमें दीगर चूहों के मुकाबले में शक्कर की मिकदार कम हुई जो खून में ग्लूकोज की शरह के तहत नापी गई थी। वाज़ेह है कि इस तजर्बे में चूहों के दोनों ग्रोह शुगर के शिकार थे। कैंसर के खिलाफ एक हथियार का काम करता है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियाती सतह पर टूट फूट और डीएनए के बिगाड़ को रोकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एंटीऑक्सीडेंट्स की जितनी मिकदार निस्फ चमचे लौंग के पाउडर में होती है इसकी मिकदार निस्फ कप ब्लूबेरी से भी ज्यादा होती है। एक और तहकीक से मालूम हुआ है कि लौंग कई तरह के सरतानी खुलियात के फलने फूलने की रफ्तार को कम करते हैं और बड़ी आंत के सरतान में भी लौंग मौसर साबित हुआ है। इस अमल को कैंसर के शिकार चूहों पर भी आजमाया गया है जिससे मालूम हुआ कि इससे सरतानी रसोलियों को कम करने में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल हो सकती है। कैंसर तेजी से फैलने वाला मर्ज है और लौंग इस अमल को रोकता है। मोटापा दूर करता है। लौंग में मौजूद मुफीद अज्जा पूरे जिस्म और खुसूसन जिगर पर चर्बी बनने के अमल को कम करते हैं। चूहों पर किए गए तजर्बात से इंकशाफ हुआ है कि लौंग से हासिल शुदा बास केमिकल मोटापे को रोकते हैं और पूरे बदन में चर्बी को ज़ाइल करते हैं। लौंग, सौंठ, जायफल और हरमल को तिलों के तेल में पकाकर मलना जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। कुव्वत बा के लिए लौंग 6 माशा, जीरा स्याह 6 माशा, दारचीनी 6 माशा, इलायची सब्ज 2 माशा, हर एक को पीसकर सुफूफ बनाकर एक एक माशा दोपहर और शाम खाने में डालकर खाना नहायत मुफीद है। लौंग 6 माशा, जवित्री 6 माशा, पीसकर अर्के गुलाब में चने के बराबर गोलियां बनाकर 2 गोली हमरा पानी सोने से 1 घंटा पहले खाना मकवी और मुमसक होता है। इसके ज़रा दीगर इस्तेमाल भी जान लें। इनके अलावा लौंग का इस्तेमाल खानों और पकवानों में बहुत आम है। इसे पान सुपारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बुखार के बाद लौंग का सुफूफ दही में मिलाकर मरीज को खिलाने से भूख जल्द बढ़ जाती है और मरीज की कमजोरी जल्द रफा हो जाती है। लौंग मकवाबा है, एसाब को भी ताकत देता है। लौंग के फवायद तो आपने जान ही लिए हैं, अब इसके नुकसानात भी जान लें। लौंग के साइड इफ़ेक्ट्स और दीगर खतरात क्या हैं। लौंग के तेल के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ इसके कुछ मनफी असरात और नुकसानात भी सामने आए हैं। लौंग का तेल आंखों, सांस की नाली और जिल्द में सोजश पैदा कर सकता है। ये फौरी तौर पर भड़क सकता है और अगर इसका तेल पी लिया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। जैतून के रोगन को कनपटियों पर मलना सर्दी के सर दर्द को दूर करता है। अगर दर्द शदीद हो तो फिर इसका असर नहीं होता।
تو خواتین و حضرات، یہ تھے لونگ کے فائدے اور نقصانات. انہیں اپنے استعمال میں بھی لائیے اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ بھی دیجیے. جزاک اللہ.